Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome dear students. This is me Asif Javed. I welcome you back to EACT classes. In last lecture, we had introduced complex function. We also saw how we can visualize complex function as we had visualized a real function in case of real analysis. So in today's lecture, we will be carrying on with the terminology that we had started in the last lecture. तो आज के लेक्चर में हम कुछ और टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने ओपन सेट के बारे में डिस्कस किया था, इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट और इस तरह से जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको याद हो तो लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्लोज सेट क्या होता है, ओपन सेट क्या होता है, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या होता है, ओपन बाल क्या होता है, क्लोज्ड बाल क्या होता है। थोड़ा सा मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि लिमिट पॉइंट और एडहेरेंट पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट अस सी देम। सबसे पहले बात करते हैं लिमिट पॉइंट की। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट क्या होता है? लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट देखिए, अगर मेरे पास कोई सेट S है, इफ आई हैव अ सेट S विच इज ए नॉन एम्प्टी सेट, और मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं X, सो ये पॉइंट X इस S का पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सिंस आई एम डीलिंग इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सो आई विल से एनी कॉम्प्लेक्स नंबर is said to be limit point of X, limit point of S if every neighborhood of X contains at least one point of S other than X, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5। मैं चेक करना चाहता हूँ वेदर 2 इज लिमिट पॉइंट और नॉट, 2 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एन और नॉट। तो मुझे देखना पड़ेगा कि 2 के अराउंड अगर मैं कोई भी नेबरहुड लेता हूँ तो वो 2 को छोड़ के कम से कम एक पॉइंट एन का कंटेन करना चाहिए। लेकिन 2 के नेबरहुड में अपनी मर्जी से कितना छोटा भी ले सकता हूँ, बड़ा भी ले सकता हूँ। लेकिन गौर से देखिए, अगर मैं इतना सा नेबरहुड लूंगा, इतना छोटा सा नेबरहुड, तो क्या ये 2 को छोड़ के कोई और पॉइंट एन का कंटेन करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। दैट मीन्स डेफिनेशन ये कहती है कि आप चाहे जितना भी छोटा नेबरहुड ले लो, यानी कोई भी नेबरहुड ले लो पॉइंट का, वो उस सेट का एक पॉइंट उसको छोड़ के कंटेन करना चाहिए। लेकिन 2 जो है, एक नेबरहुड मैंने इसका लिया है, बहुत छोटा नेबरहुड। इनफैक्ट अगर मैं 1 से मतलब यूनिट रेडियस से छोटा एक नेबरहुड ले लूं तो ये 2 को छोड़ के कोई दूसरा एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि 2 इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ एन। अब यहीं पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है एडहेरेंट पॉइंट का, तो वो भी हम साथ में समझते हैं। ये तो हो गया लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट के साथ में मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए सेट। अब एडहेरेंट पॉइंट ऑफ सेट में और लिमिट पॉइंट में फर्क क्या होता है? यहाँ पे हम कहते हैं कि एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ एस अदर देन एक्स। लेकिन एडहेरेंट पॉइंट में ये अदर देन एक्स वाली क्लॉज जो है इसको हम फॉलो नहीं करते। वी डू नॉट फॉलो दिस पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। तो यहाँ पे हम कहते हैं सिंपली कि एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ एस। तो अगर यहाँ पे एस में एन ले लूं और अभी 2 को मैं चेक करूं वेदर इट इज एन एडहेरेंट पॉइंट और नॉट,
तो क्योंकि इसकी डेफिनेशन में मुझे अदर देन एक्स नहीं पूछा गया है, बस इतना कहा गया है कि कोई भी नेबरहुड में ले लूं वो कम से कम एक पॉइंट उस सेट का कंटेन करना चाहिए। तो क्लियरली जब आप 2 पॉइंट लोगे तो इसका आप चाहे कोई भी नेबरहुड लोगे, कितना भी छोटा नेबरहुड लोगे, कम से कम ये खुद को तो कंटेन करेगा ना, वो सभी नेबरहुड इसको तो कंटेन करेंगे। और हमारे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि उसको छोड़ के कोई दूसरा एलिमेंट कंटेन होना चाहिए। सो दैट मीन्स 2 एडेरेंट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई भी नेबरहुड हम ले लें छोटे से छोटा, कम से कम इस पॉइंट को तो कंटेन करेगा। और ये पॉइंट किसका पॉइंट है? उस सेट का। दैट मीन्स एवरी नेबरहुड ऑफ 2 विल कंटेन एटलीस्ट 2 which is a point of n, so therefore 2 is an adherent point। तो 2 adherent point तो है, बट ये लिमिट पॉइंट नहीं है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको एक और डेफिनेशन भी बताई थी लिमिट पॉइंट की, अगर आपको याद हो। मैंने आपको ये बताया था कि लिमिट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है अगर उसका हर नेबरहुड इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कंटेन करे उस सेट के। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं ये आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि ये इसी डेफिनेशन से ये चीज हमें मिल सकती है। कैसे? देखिए, जैसे मैं कोई पॉइंट x लेता हूं और ये पॉइंट ये आपका सेट S है। मैंने कहा कि मैंने डेफिनेशन आपको ये बताई थी कि एवरी नेबरहुड मस्ट कंटेन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ S। सपोज मैं एक नेबरहुड लेता हूं ये। अब मेरे ऊपर कंडीशन क्या है कि कोई भी नेबरहुड में ले लूं, कम से कम एक पॉइंट उस पॉइंट को छोड़ के S का कंटेन होना चाहिए। इसका मतलब ये नेबरहुड जो मैंने लिया है इसमें क्या पॉइंट होना चाहिए? कोई x1 विच इज डिफरेंट फ्रॉम x। लेकिन अब मेरी मर्जी आई नहीं, मैं इससे भी छोटा लेता हूं, तो फिर से इसके ऊपर कंडीशन हो जाएगी कि एक पॉइंट ये फिर से अदर देन x होना चाहिए। मैं और छोटा लूंगा तो फिर से एक पॉइंट सपोज x3 होना चाहिए अदर देन x। अब ये जो मैं छोटे छोटे नेबरहुड है ये मैं इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स ले सकता हूं, क्योंकि इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बिकॉज आई कैन गो arbitrary closer to x and I will not be every time I will try to reduce my neighborhood, I will be having a still smaller neighborhood। मैं जितना भी छोटा नेबरहुड ले लूं उससे छोटा नेबरहुड भी मुझे मिलेगा। तो हर टाइम मुझे डिमांड होगी कि एक नया पॉइंट उसके अंदर होना चाहिए अदर देन x। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि किसी भी नेबरहुड से आप शुरू करो, चाहे आप इस नेबरहुड से शुरू करो, चाहे आप छोटे नेबरहुड से शुरू करो, उस छोटे नेबरहुड के अंदर इन्फिनाइटली मेनी नेबरहुड्स आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब इन्फिनाइटली नेबरहुड्स के करस्पॉन्डिंग आपको, क्योंकि कंडीशन ये है कि उस पॉइंट को छोड़ के डिफरेंट पॉइंट आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आप डिफरेंट पॉइंट हर बार आपको मिल रहा है और इन्फिनाइटली मेनी डिफरेंट नेबरहुड्स हैं। तो इसलिए किसी भी नेबरहुड से अगर आप शुरू करेंगे तो हर बार कितने पॉइंट ये अपने अंदर आसपास इकट्ठे कर लेगा एक्स? इट विल अमास इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स। फिर से देखिए, सपोज आप में से कोई कहता है कि सर नहीं मुझे ये वाला नेबरहुड लेना है, आप मुझे बताइए कैसे इसमें इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होंगे। तो मैंने आपको ये कहा अगर ये नेबरहुड लेते हो तो कम से कम एक्स को छोड़ के एक एलिमेंट ये कंटेन करेगा x1। अब मैं इससे छोटा लेता हूं तो वो x को छोड़ के, अब x1 तो बाहर चला गया तो कोई x2 पॉइंट कंटेन करेगा। ऐसे ही आप छोटा नेबरहुड लेते रहोगे, हर बार ये डिमांड करेगा नए नए एलिमेंट की, और जितने आप नेबरहुड्स लेते रहोगे उतने नए नए एलिमेंट्स x के अराउंड जमा होते रहेंगे। सो एवरी नेबरहुड विल कंटेन इनफिनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। सो इसलिए हम ये डेफिनेशन भी यूज कर लेते हैं कि कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट कब होता है? जब उसके नेबरहुड में कितने पॉइंट्स हो? इनफाइनाइटली मैनी, किसी भी नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ दैट सेट हो। तो ये डेफिनेशन भी आपको क्लियर है। सो दिस वाज अबाउट लिमिट पॉइंट एंड एडेरेंट पॉइंट। अब देखिए लिमिट पॉइंट की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर लेते हो, इसमें आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए x। अब आप कोई भी नेबरहुड ले लीजिए, सपोज आप ये नेबरहुड ले लेते हैं, तो कोई भी नेबरहुड अगर आप लेंगे, किसी भी नेबरहुड में कितने आपको रियल नंबर्स मिलेंगे अदर देन एक्स? इनफिनाइटली मैनी। और छोटा लीजिए, क्यों मिलेंगे इनफिनाइटली मैनी? क्योंकि इसमें रैशनल्स और इरेशनल्स होते हैं, और कोई भी दो इरेशनल्स के बीच में इनफिनाइटली मैनी रैशनल्स और इरेशनल्स होते हैं। तो इन शॉर्ट आप चाहे कितना भी छोटा नेबरहुड लोगे, किसी भी नेबरहुड में आपके पास कितने मिलेंगे? इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स एज वेल एज इरेशनल्स। कहने का मतलब है आपको इनफिनाइटली मैनी एलिमेंट्स मिलेंगे फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स किसी भी नेबरहुड ऑफ एक्स में। तो इसलिए कोई भी रियल नंबर आप अगर लोगे
तो हर रियल नंबर जो है वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा किसका, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इज दैट ओके? सो कोई भी आप रियल नंबर लोगे, एवरी रियल नंबर इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स बिकॉज दैट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। लेकिन यही चीज जब मैंने एन के केस में करने की कोशिश की थी तो वहां पे आपने देखा था नॉट ओनली एन, चाहे आप जेड भी ले लो, अगर जेड भी आप ले लोगे तो यहाँ पे भी देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर आप नेबरहुड छोटा लोगे, मतलब 1 रेडियस से छोटा लोगे, तो वो तो 0 के अलावा किसी को कंटेन ही नहीं कर रहा। तो हालांकि कंडीशन ये कहती है कि वो उस एलिमेंट, जिस एलिमेंट को आप लिमिट पॉइंट के लिए चेक कर रहे हो, उसके अलावा वो उस सेट के कम से कम एक एलिमेंट को कंटेन करना चाहिए हर नेबरहुड। लेकिन मैंने एक नेबरहुड दिखा दिया 0 के अराउंड, जो 0 के अलावा किसी को कंटेन नहीं करता, तो इसलिए 0 एडेरेंट पॉइंट तो हो सकता है, क्योंकि एडेरेंट पॉइंट ये कहता है कि हर नेबरहुड कम से कम एक एलिमेंट उस सेट का कंटेन करना चाहिए, और वो सेट, वो एलिमेंट वो खुद ही हो जाएगा। लेकिन लिमिट पॉइंट की कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट एडेरेंट पॉइंट्स एंड लिमिट पॉइंट्स, और मैं उम्मीद करता हूं कि नाउ दिस इशू इज सेटल्ड फॉर एवर। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एडेरेंट पॉइंट की बात हो गई, तो क्लियर सी बात है कि लिमिट पॉइंट अगर है कोई तो एडेरेंट पॉइंट तो होगा ही होगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट होना एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। जैसे आप कोई भी फाइनाइट सेट लेंगे तो फाइनाइट सेट में ये 1 जो है ये एडेरेंट पॉइंट तो हो जाएगा, लेकिन लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें वो आप इन्फिनाइटली मैनी वाली कंडीशन लगा सकते हैं। इसमें है ही फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स, तो इन्फिनाइटली मैनी एलिमेंट्स कैसे कंटेन करेगा। और आइसोलेटेड पॉइंट कौन सा होता है, हर वो पॉइंट जो लिमिट पॉइंट ना हो उसको हम आइसोलेटेड पॉइंट कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर के केस में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं, क्योंकि जितने भी ये पॉइंट्स हैं नेचुरल नंबर्स में ये लिमिट पॉइंट्स नहीं है, और लिमिट पॉइंट्स ना होने की वजह से दे आर कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट्स। और इसके पीछे रैशनल क्या है, इनको क्यों हम कहते हैं कि व्हाई दे आर कॉल्ड, आई मीन टू से आइसोलेटेड पॉइंट, क्योंकि आप गौर से अगर देखो तो आप देख भी सकते हो कि ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ये आइसोलेटेड होते हैं। देखिए ना, ये 1 है, फिर बीच में इनमें कितना डिस्टेंस है, फिर 2 है, फिर 3 है, सो दे सीम लाइक आइसोलेटेड। वहीं पे अगर आप रियल नंबर्स में देखो तो रियल नंबर्स में बिल्कुल मिले हुए होते हैं, तो वहां पे आइसोलेटेडनेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो आप लॉजिकली भी इस चीज को विजुअलाइज कर सकते हो कि व्हाई दे आर कॉल्ड सो। तो ये बात हो गई आइसोलेटेड पॉइंट्स की, और एग्जांपल भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इंटीरियर पॉइंट की। कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कब होता है, देखिए ये मेरे पास सेट एस है, मैं इसमें इंटीरियर पॉइंट इसका चेक करना चाहता हूं। कोई भी पॉइंट अगर मैं एस में ले रहा हूं, ये इसका इंटीरियर पॉइंट कब होगा, अगर मैं इस पॉइंट एक्स के अराउंड एक नेबरहुड ले लूं, कम से कम मुझे एक नेबरहुड मिलना चाहिए इस पॉइंट के अराउंड, सच दैट वो पूरा का पूरा नेबरहुड किसके अंदर कंटेन हो, एस के अंदर कंटेन हो। यहाँ पे क्या लिखा है इसको छोड़िए, जो मैं आपको कह रहा हूं वो देखिए। कोई भी पॉइंट एस का, उसका इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा, मैं आपको ज्योमेट्रिकली बताता हूं। मान लीजिए ये सेट एस है और इसमें एक पॉइंट एक्स नॉट है जो मैं इसके अंदर ले रहा हूं, तो ये कब इसका इंटीरियर पॉइंट होगा, अगर मुझे एक बॉल मिल जाए एक्स के अराउंड, तो मैं ले सकता हूं ना एक बॉल एक्स के अराउंड ऑफ एनी रेडियस, स्मॉलर रेडियस, अपनी मर्जी से एक रेडियस सेट कर सकता हूं, और ये पूरा का पूरा बॉल जो है ये पूरा का पूरा किसके अंदर कंटेन है, एस के अंदर। लेकिन वहीं अगर मैं एक पॉइंट बाउंड्री पे ले लूं, कहां पे ले लूं, बाउंड्री पे पॉइंट ले लूं, तो गौर से देखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर मैं बाउंड्री पे पॉइंट ले लूं तो चाहे मैं कोई भी नेबरहुड ले लूं, चाहे मैं छोटे से छोटा नेबरहुड भी ले लूं, लेकिन उस नेबरहुड का कुछ पॉइंट एस से बाहर, आधा पॉइंट, आधा जो उसका पोर्शन है वो एस से बाहर होगा और आधा पोर्शन उसका एस के अंदर होगा, यानी पूरा का पूरा वो एस के अंदर नहीं आ सकता। इसलिए फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस सेट, नन ऑफ दीज पॉइंट्स इज एन इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि इसके ऊपर आप कोई भी नेबरहुड छोटे से छोटा भी नहीं ले सकते जो पूरा का पूरा किसके अंदर कंटेन हो, एस के अंदर। दूसरी तरफ से अगर आपको कम से कम एक भी नेबरहुड ऐसा मिल जाए उस पॉइंट का
जो पूरा का पूरा उस एस के अंदर कंटेन हो, तो उस केस में वो पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट। और ऐसा उन तमाम पॉइंट्स के लिए पॉसिबल है जो एस के अंदर लाई करते हैं। इसी वजह से इसको इंटीरियर पॉइंट कहते हैं, क्योंकि इस तरह की प्रॉपर्टी सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाई होती है जो सेट के अंदर होते हैं। इसी वजह से इसका नाम क्या दिया गया है, इंटीरियर पॉइंट। ना तो उन पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाई होती है जो बाउंड्री पे लाई करते हैं, और ना ही उन पॉइंट्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है जो बाहर होते हैं। बाहर के लिए तो कहां से सेटिस्फाई होगी, बाहर के लिए आप जितना भी छोटा लीजिए वो कहां से इसके अंदर होगा, वो तो पूरा का पूरा बाहर है। तो बाहर वाले तो वैसे ही आउट ऑफ क्वेश्चन है। हाँ, जो बाउंड्री पे थे उनके लिए भी अगर आप छोटे से छोटा नेबरहुड भी लोगे, उसका आधा पोर्शन बाहर चला जाएगा, मतलब कोई भी नेबरहुड नहीं मिलेगा आपको उस पॉइंट के अराउंड जो पूरा का पूरा एस के अंदर कंटेन होगा, तो इसलिए वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इसी को अगर आप आर के केस में देखो, सॉरी मैं लिमिट पॉइंट कह रहा था, लिमिट पॉइंट नहीं, इंटीरियर पॉइंट। जैसे आर, अब जैसे सबसे पहले हम एन के केस में देखते हैं। सपोज मुझे देखना है कि एन के केस में क्या 1 इसका इंटीरियर पॉइंट है। देखो बच्चे, अगर 1 को इंटीरियर पॉइंट होना है ना, तो कम से कम एक नेबरहुड तो मुझे 1 के अराउंड मिलना चाहिए। लेकिन 1 के अराउंड अगर आप कोई भी नेबरहुड लेने की कोशिश करोगे तो वो 1 के अलावा बहुत सारे रियल नंबर्स कंटेन करेगा। तो वो कहां से नेचुरल नंबर में कंटेन होंगे, क्योंकि वो इस पोर्शन को कंटेन कर रहा है, जबकि ये पोर्शन एन का पार्ट ही नहीं है। तो इसलिए कोई भी बॉल आपको 1 के अराउंड नहीं मिलेगा ऑफ एनी स्मॉलेस्ट रेडियस, पॉसिबल रेडियस, सच दैट विच इज टोटली कंटेन्ड इन एन। तो इसलिए आप कह सकते हो कि इसके अंदर कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है। वहीं पे आर के केस में हर पॉइंट आपका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि आर के केस में कहीं गैप नहीं होता है। कोई भी पॉइंट आप लोगे, इसके अराउंड आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आप कोई चूज तो कर ही सकते हो सच दैट वो जो बॉल होगा वो पूरा का पूरा किसके अंदर कंटेन होगा, रियल नंबर्स के अंदर ही कंटेन होगा। और कहाँ जाएगा, ले लो ना कोई भी पॉइंट आप, इसके अराउंड आप कोई भी बाल लोगे, वो पूरा का पूरा बाल किसके अंदर कंटेन है, रियल नंबर के अंदर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रियल नंबर सिस्टम में आप कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इंटीरियर पॉइंट ऑफ आर। तो ये बात हो गई इंटीरियर पॉइंट की। बाउंड्री पॉइंट क्या होता है, देखिए बच्चे, बाउंड्री पॉइंट क्या होता है, a point is said to be boundary point of set S if every neighborhood of Z naught has a member of S and S complement। क्या कहने का मतलब है, देखो इसके कहने का मतलब ये है कि बाउंड्री, देखो यहाँ पे आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो। जो बाउंड्री पॉइंट्स है ना, बाउंड्री पॉइंट्स पे अगर आप कोई भी नेबरहुड लोगे, कोई भी नेबरहुड ले लो, तो कुछ पॉइंट वो किसके कंटेन करेगा, एस के, और कुछ पॉइंट वो एस कॉम्प्लीमेंट के कंटेन करेगा। यही ये कहना चाह रहा है कि कोई भी पॉइंट बाउंड्री पॉइंट तब होता है जब उसका हर नेबरहुड कुछ पॉइंट वो किसके कंटेन करे, एस के, और कुछ एस कॉम्प्लीमेंट के। और ऐसा पॉसिबल ही सिर्फ उन पॉइंट्स के लिए है जो बाउंड्री पे लाई करते हो, क्योंकि जो बाहर वाले हैं वो सिर्फ एस कॉम्प्लीमेंट को कंटेन करेगा, जो अंदर वाले हैं वो सिर्फ एस को कंटेन करेगा। लेकिन जो बाउंड्री पे लाई करते हैं वही ऐसे पॉइंट होंगे जो कुछ पोर्शन एस का कंटेन करेंगे और कुछ एस कॉम्प्लीमेंट का। और जो सेट ऑफ बाउंड्री पॉइंट्स हैं इनको हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, क्या बी डी एस से डिनोट करते हैं, दैट मींस बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस। इसी तरह से सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एस को हम कैसे डिनोट करते हैं, वी डिनोट देम बाय एस। इस तरह से डिनोट करते हैं एस, और इस तरह से ओ करके। इसी तरह से सेट ऑफ ऑल एडेरेंट पॉइंट्स जो है इनको हम कैसे डिनोट करते हैं, एस क्लोजर, इसको क्लोजर पढ़ते हैं एस पार और एस क्लोजर से। तो दो चीजें हो गई आपकी। इंटीरियर को कैसे डिनोट करते हैं, एस इंटीरियर पढ़ते हैं इसको, और इसको एस क्लोजर। बात करते हैं बॉन्डेड सेट की। देखो बच्चे, बॉन्डेड सेट क्या होता है, जिसको मतलब आप कैद कर सको, मतलब जिसको आप कॉन्फाइन कर सको, उसको हम कह सकते हैं बॉन्डेड सेट। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में whenever we are talking about bonded set, suppose we are taking any set inside set of complex numbers, तो ये कब बॉन्डेड सेट होगा, अगर हमें एक ओपन बॉल मिल जाए, अगर हमें कोई भी ओपन बॉल मिल जाए सच दैट उस सेट को हम पूरा का पूरा उस बॉल के अंदर ले सकें। अगर ऐसा हो जाए तो उस केस में हम कहेंगे कि वो सेट क्या है, बॉन्डेड सेट। सिंपल सी बात है, देखो आप इसको देख सकते हो, यू कैन सी इट, विजुअलाइज इट। सपोज अगर आप लेते हो आर में, जैसे आर में आप लेते हो कोई भी 1,2, 1, सपोज 1,3,
तो 1,3 एक सेट एस है। ऑब्वियसली अगर ये आर का है तो सी का भी सबसेट इसको आप ट्रीट कर सकते हो। तो अब हमें देखना है कि क्या ये बॉन्डेड सेट है या नहीं है। तो सिंपली आपको ये देखना होगा कि क्या हमें कोई ऐसा बॉल मिलता है जिसके अंदर हम इसको कंटेन कर सकते हैं। अब हम जब बॉल की बात करते हैं आर के केस में, तो बॉल कैसा होता है आर के केस में? आर के केस में बॉल होता है आपका इंटरवल की शेप में। तो देखते हैं क्या 1,3 को हम किसी इंटरवल में ले सकते हैं। ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 से लेकर 3 तक। तो बिल्कुल ले सकते हैं ना। आप एक इंटरवल लीजिए, ये है आपका 0, दिस इज 1 2 3 4 5 6। आप क्या कीजिए 7। आप एक बॉल ले लीजिए ना विद सेंटर एट 0 और रेडियस जिसका 7 ले लीजिए। तो ये कहां से कहां होगा? -7 से 7। आपको एक बॉल मिल गया, दिस इज सिंपली बॉल विद सेंटर एट 0 एंड रेडियस 7। तो ये भी उसी के अंदर कंटेन हो जाएगा। सो दैट मीन्स दिस s which is equal to 1,3 we have found a ball with center at 0 and radius 7। मिलना चाहिए कोई बॉल हमें किसी रेडियस का, सच दैट वो सेट उसके अंदर कंटेन हो। कहने का मतलब यह है कि उसको हम सीमित कर पाए। अगर उसको सीमित नहीं कर पाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? अनबॉन्डेड हो जाएगा। जैसे अगर मैं ये वाला ले लूं 0,∞, तो इसको हम बॉन्ड इसको कर ही नहीं सकते हम सीमित, बिकॉज वी विल नॉट हैव एनी बॉल विथ सम फाइनाइट रेडियस जिसके अंदर हम इसको सीमित कर सकते हैं। तो ये वाला सेट जो है एज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज नॉट बॉन्डेड सेट। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर होगी। दूसरी बात आती है कॉम्पैक्ट सेट की। अब कॉम्पैक्ट सेट की बहुत सारी जनरलाइजेशंस हैं, बहुत सारी कैरेक्टराइजेशन है, बट आप सिर्फ इतना याद रखो कि क्लोज्ड एंड बॉन्डेड सेट जो होता है, क्लोज्ड प्लस बॉन्डेड, क्लोज्ड प्लस बॉन्डेड को हम क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट। एक सेट जो क्लोज भी हो और बॉन्डेड भी हो उसको हम कॉम्पैक्ट सेट कह सकते हैं। फाइन, चलिए आगे बात करते हैं कनेक्टेड सेट की। कनेक्टेड सेट क्या होता है? An open set S is said to be connected if for any 2 points Z1 and Z2 in S can be joined by a polygonal path consisting of horizontal and vertical line in S। कोई भी सेट सबसे पहले ओपन सेट होना चाहिए। तो एक ओपन सेट कनेक्टेड कब होता है? जब आप कोई भी दो पॉइंट्स को ना पॉलीगोनल पाथ से कनेक्ट कर सको। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। सपोज मैं ये पोर्शन लेता हूं, मतलब ये पूरा पोर्शन जिसको मैंने ऐसे किया है, शेड किया है। अगर मैं इसके अंदर कोई भी दो पॉइंट्स लेता हूं, सपोज मैं Z1 लेता हूं और अपनी मर्जी से कोई पॉइंट Z2 लेता हूं, सो यू कैन ऑलवेज गो फ्रॉम Z1 टू Z2 थ्रू ए स्ट्रेट लाइन। तो ये कनेक्टेड हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है इस तरह का होगा। सपोज मैं इस तरह का एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, ये वाला। सपोज ये जो मैंने रेड से किया हुआ है, आई वॉन्ट टू सी वेदर दिस इज कनेक्टेड सेट और नॉट। तो इसके लिए मुझे क्या देखना होगा? मुझे देखना होगा मैं अगर कोई भी दो पॉइंट्स ले लूं, सपोज मैं Z1 यहाँ लेता हूं और Z2 यहाँ लेता हूं, सो आई कैन ऑलवेज गो फ्रॉम, यहाँ पे कोई पॉइंट बीच में मेरे पास Z3 भी होगा, लेकिन मुझे Z1 से Z2 जाना है। तो पहले मैं Z1 से Z3 जाऊंगा, फिर मैं Z1 से किसी Z4 तक जाऊंगा, फिर मैं Z4 से Z2 तक जाऊंगा। सो बेसिकली कैच इज दैट कि मैं Z1 से Z2 तक जा पा रहा हूं ना, भले ही मैं पॉलीगोनल पाथ से जा रहा हूं। आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस, बट एट द एंड ऑफ डे आई एम एबल टू कनेक्ट Z1 एंड Z2, और वो जो मैं पाथ ले रहा हूं आई एम टेकिंग दैट पाथ विद इन दैट सेट। तो इस तरह से जो ये रेड पोर्शन होगा ये भी आपका कनेक्टेड सेट हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड सेट। यू गेटिंग? फाइन। तो ये आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ओपन डिस्क है, एनुलस है, ये सब के सब किसकी एग्जांपल्स हैं? कनेक्टेड सेट के। फाइन। वहीं पे अगर मैं इस तरह का सर्कल ले लूं, सर्कल, तो क्या सर्कल आपका कनेक्टेड सेट है? सपोज मैं एक
पॉइंट लेता हूं सर्कल पे यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट में लेता हूं यहाँ पे, मैं सिर्फ सर्कल की बात कर रहा हूँ, बीच वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। इफ आई हैव टू रीच फ्रॉम Z1 टू Z2, अगर मुझे Z1 से Z2 तक जाना है तो मुझे ये पाथ लेना पड़ेगा, आई हैव टू टेक दिस पाथ। अब ये जो पाथ है, इस पाथ को आप देखिए, क्या ये पाथ विद इन सर्कल में ले रहा हूं? जैसे पीछे आपने देखा था कि मैं एक पाथ के थ्रू जा सकता था विद इन, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे जाना है तो यहाँ पे मुझे ये वाला पाथ लेना पड़ेगा। बट दिस इज नॉट पॉलीगोनल पाथ। पॉलीगोनल पाथ हो गया इस तरह का पाथ जिसमें स्ट्रेट लाइंस का सहारा लिया जाए। लेकिन अगर मैं स्ट्रेट लाइन की हेल्प से जाने की कोशिश करूं तो वो जो पाथ होगा वो पाथ इसको छोड़ देगा, उस सेट को छोड़ देगा, जबकि वो जो पाथ में लेना चाहता हूं वो पाथ कहाँ होना चाहिए? दैट पाथ शुड बी विद इन दैट सेट। जैसे पीछे हमने देखा था, जैसे मैं यहां से यहां जा रहा था तो मैं इस तरह से कुछ चला गया, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आई कैन नॉट गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर थ्रू पॉलीगोनल पाथ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्कल इज डिस्कनेक्टेड, दिस इज डिस्कनेक्टेड, दिस इज नॉट कनेक्टेड। फाइन। बात करते हैं डोमेन की। डोमेन बेसिकली होता क्या है? कनेक्टेड सेट अगर नॉन एम्प्टी हो जाए ना, एक कनेक्टेड सेट जो साथ में नॉन एम्प्टी भी हो, उसी को हम कहते हैं डोमेन। So domain is what? A non-empty connected set is called domain. Fine. Okay. अब ये region क्या होता है? A domain with some, all or none of its boundary points is called region. Region basically क्या होता है? Region आपका क्या होता है? Domain plus all boundary points, ऐसा भी हो सकता है। एक डोमेन है प्लस उसमें आप उस सेट के सभी बाउंड्री पॉइंट्स को ले रहे हो, या डोमेन में आप कुछ बाउंड्री पॉइंट्स को ले रहे हो। तो वो वाला पोर्शन जिसमें डोमेन भी आ जाए और कुछ बाउंड्री पॉइंट्स आ जाएं या सब बाउंड्री पॉइंट्स आ जाएं, उस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? रीजन कहते हैं। वी कॉल इट रीजन। फाइन। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस। देखिए आपको सेट क्या दिया गया है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कहां से कहां है? 0 से लेकर π/4 तक। अब गौर से देखिए, 0 से लेकर मतलब हो गया यहां से लेकर यहां तक। ये 0 से लेकर π/4 तक कौन सा पोर्शन हो जाएगा? ये वाला, ये। अब इसमें इन्होंने क्या किया है? 0 वाला भी इंक्लूड किया है, मतलब ये जो आपकी एक्स एक्सिस है ये भी इंक्लूडेड है, और π/4 मतलब ये भी इंक्लूडेड है। ये जो रे है आपकी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू π/4, तो ये बीच वाला पोर्शन। सबसे पहले बताइए क्या ये क्लोज्ड है? क्लोज्ड के लिए क्या कंडीशन है? क्लोज के लिए ये कंडीशन है कि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होना चाहिए, और इसका कॉम्प्लीमेंट है क्या? दिस एक्सटर्नल पोर्शन। तो ये एक्सटर्नल पोर्शन आप इजिली वेरीफाई कर सकते हो कि इसको छोड़ के जो पोर्शन है दिस इज ऑब्वियसली ओपन, क्योंकि इसका हर पॉइंट क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट। या एक दूसरा तरीका भी होता है क्लोज सेट को प्रूव करने का। वो तरीका क्या है? अगर इसका हर पॉइंट लिमिट पॉइंट, इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। अब देखो इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे, चाहे उसके बाउंड्री पॉइंट्स हो, चाहे बीच वाले पॉइंट्स हो, चाहे इस तरफ वाले पॉइंट्स हो, ये सब के सब पॉइंट्स लिमिट पॉइंट्स हैं इसके, और इसको ये कंटेन भी कर रहा है, तो इसलिए क्लोज हो जाएगा। अब क्लोज है तो ओपन नहीं होगा। ओपन क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमारे पास, इस वाली लाइन पे और इस वाली लाइन पे, जो कि इंटीरियर पॉइंट नहीं है। जबकि एक ओपन सेट का हर पॉइंट क्या होना चाहिए? इंटीरियर पॉइंट। तो ओपन तो होगा नहीं, कनेक्टेड होगा। कनेक्टेड होने के लिए जरूरी है कि हम कोई भी दो पॉइंट्स ले लें तो उसको हम कनेक्ट कर पाने चाहिए। तो क्या ऐसा होगा यहाँ पे? कैन वी टेक एनी टू पॉइंट्स? लेट अस सी। कनेक्टेड भी हो जाएगा, ये पता नहीं क्यों नॉट कनेक्टेड लिखा हुआ यहाँ पे, गलत है। क्योंकि आप कोई भी दो पॉइंट्स को लेंगे ना इसमें, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट एनी टू पॉइंट। सपोज आप एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, एक पॉइंट कहीं यहाँ पे ले रहे हैं, यू कैन कनेक्ट देम लाइक दिस। आप एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, यू कैन कनेक्ट। सो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट एनी टू पॉइंट्स, और वो जिस पाथ से आप कनेक्ट करोगे वो पाथ
उसके बाहर नहीं जाएगा, यू विल ऑलवेज रिमेन विद इन दैट। तो कनेक्टेड है तो कनेक्टेड है तो डोमेन भी हो जाएगा। अब ये रीजन, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, कनेक्टेड नहीं होगा ये। कनेक्टेड क्यों नहीं होगा? रीजन वो नहीं है कि पॉलीगोनल पाथ, रीजन इसका ये है कि कनेक्टेड होने के लिए पहले वो ओपन सेट होना चाहिए, इफ आई एम राइट। देखिए ये है एन ओपन सेट इज सेट टू बी कनेक्टेड, यानी कोई भी जो आपका सेट है वो ओपन होगा तब कनेक्टेड होगा। तो देखिए क्लोज है, ये ओपन नहीं है तो फिर कनेक्टेड भी नहीं होगा, और कनेक्टेड नहीं है तो नॉन एम्प्टी कनेक्टेड को डोमेन कहते हैं, तो डोमेन भी नहीं होगा। और रीजन हो जाएगा ये, क्योंकि डोमेन प्लस बाउंड्री पॉइंट है ये, तो डोमेन तो रीजन तो हो जाएगा। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बॉन्डेड नहीं है, क्लोज्ड तो है बट बॉन्डेड नहीं है, और नॉट बॉन्डेड तो, और बॉन्डेड तो है नहीं। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 1, अगर आप ये वाला ले लें, मतलब ये वाला इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है आपका y, मतलब y इज इक्वल टू 1, मतलब ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। तो क्या क्लोज है? बिल्कुल क्लोज है, क्योंकि इसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं लाइन के वो इसी के ऊपर लाई करते हैं, और इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। आप वैसे देख सकते हैं, या इसका आप कॉम्प्लीमेंट देखिए तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका, ये बाहर वाला पोर्शन वो ओपन हो जाएगा, वैसे भी देख सकते हैं। क्लोज है, ओपन नहीं होगा तो ओपन नहीं होगी ये। ओपन क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर आप कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे आप इसका आई मीन टू से नेबरहुड लेंगे, कोई भी नेबरहुड लेंगे, तो वो नेबरहुड पूरा का पूरा इसके अंदर कंटेन नहीं होगा, मतलब कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होना होगा, जबकि हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए ओपन सेट के लिए। तो ओपन नहीं होगा, ओपन नहीं है तो कनेक्टेड नहीं होगा, और बॉन्डेड तो वैसे ही नहीं है क्योंकि ये ओपन एंडेड है। फिर रही बात रीजन की, कि रीजन भी नहीं है, क्योंकि रीजन के लिए डोमेन प्लस बाउंड्री, तो ये तो डोमेन ही नहीं है, मतलब सो दिस इज नॉट डोमेन प्लस बाउंड्री, और डोमेन नहीं है, जब रीजन नहीं है तो डोमेन भी नहीं होगी। So these are all the terminologies that we need to keep in mind while we will be discussing complex analysis, because where and now you will be confronting with the concept of connectedness, bondedness, what is region, and what do we mean by adherent point and limit point. These things will haunt you towards the end of complex analysis. So you have to make sure one thing, that you are well acquainted with all these concepts. Only then you can tackle this beautiful and interesting subject with, I would say, with quite an ease. So this is all I have for you guys today. Thank you so much and have a nice day.